1433 में हम 900 के करीब वोट हमारा बड़ी जीत हो हाँ सकती जी, है, मतलब मिनिमम लेके प्रचंड जीत रहेगी। हाँ जी, 900 वोट के करीब करीब हमारे पक्ष में रहेंगे। और ये आपके सामने रहेगा रिजल्ट। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, और हमारी जीत का प्रत्याशित ये है कि जसबीर जी का और मेरा संबंध करीबन 30-35 साल से हमारा है। तो जब से इन्होंने सरपंच का इलेक्शन लड़ा, जब भी हम साथ रहे, इनको एक सामाजिक दृष्टि से भी जानता हूँ और व्यवहारिक दृष्टि से भी जानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति ने आपके समाज की दृष्टि से या इंसानियत की दृष्टि से इनके साथ कभी भी आए हैं तो जैसी भी स्थिति में जैसे भी रहे हैं उठ के उसके साथ गए हैं। साथ लगने के बाद जिस कंडीशन में जिस स्थिति में उनसे हो पाया है उतनी उसकी मदद करिए, उसके साथ रहे। आदरणीय हमारे ये अध्यक्ष महोदय जसबीर राणा जी के साथ हैं। यही खासियत है कि भाई चे काम नहीं करूँ, वोट मत देना, मगर मैं रिश्वत नहीं। हम हर इंडस्ट्रियलिस्ट को, उद्योगपति को उद्योगपति ही मान के काम करते हैं, ना कि हम किसी जाति विशेष को महत्व देते हैं। बिल्कुल। इत्तेफाक से कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी हो सकती हैं कि 6 महीने बंद हो गई, ठीक है जी, मेंबरशिप लेने के बाद बंद हो जाता है। हाँ, बंद हो गई 6 महीने, फिर बाद में 6 महीने बाद में स्टार्ट कर दिया। तो वो 6 महीने बंद के दौरान लोगों की अफवाह होती है कि जी ये बंद पड़ी थी, इसको मेंबर बना लिया। ऐसा नहीं है कि हमारे विधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि साल में किसी भी कारण अगर 2 महीने भी चली हुई तो वो भी हमारा मेंबर रहेगा। नमस्कार, A1 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के चुनाव नॉमिनेशन के बाद अब आगे बढ़ चुके हैं। नाम वापस लेने का जो दिन है वो कल है, आखिरी जो दिन है। लेकिन बात करें कि जो इस समय मैदान है उसमें जो 3 प्रत्याशी हैं वो सबसे मजबूत दावेदारी में नज़र आते हैं। सबसे मजबूत जो उनकी फ़ाइट है वो नज़र आती है। आखिर विजयी कौन रहेगा ये वक्त तय करेगा। लेकिन आज उन प्रत्याशियों में से एक ऐसे प्रत्याशी को लेकर के हम बात करने वाले हैं और एक ऐसे व्यक्ति से हम बात करेंगे जो उनके आसपास में बहुत ज़्यादा नज़दीक रहे। अगर उनके चाणक्य कहूँ तो मैं शायद गलत नहीं होना चाहिए, और शायद भिवाड़ी में सफ़र शुरू होने के साथ साथ शायद वो दोनों साथ उनका सफ़र शुरू हुआ। तमाम इन सब बातों पे बात करेंगे। बात को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, ज़्यादा सस्पेंस ना बढ़ाते हुए बात करते हैं। चौधरी जसबीर सिंह राणा के बारे में हम बात करेंगे। उनके साथ आप एक चेहरा देखते होंगे जो बहुत ज़्यादा नज़र आता है और हर आपत्ति विपत्ति और अच्छे बुरे सब समय में वो साथ रहे हैं। आइए आपको भी मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं जो BMA सेक्रेटरी हैं GL स्वामी जी। स्वामी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है A1 इंडिया पे। स्वामी जी बताएं, लंबे समय से आप जसबीर जी के साथ में हैं। आज हम लगातार उनके काफिले में एक अलग अलग हम एक पुष्प समाज के कहें तो वो नज़र आ रहे हैं, जिनसे उनका एक गुलदस्ता है वो महक रहा है। जैसे काफिला जो चल रहा है तो हर समाज का व्यक्ति नज़र आता है। आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता कि आखिर यहाँ तक आने में जसबीर जी ने किस तरह का सफ़र तय किया और किस तरह का उनका व्यक्तित्व जो हर व्यक्ति इतनी आसानी से जुड़ जाता है। आज आप हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आखिर जसबीर जी इतने मजबूत मैदान में नज़र आ रहे हैं तो आखिर क्यों आ रहे हैं। जी, धन्यवाद सुरेला जी। पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि जसबीर जी का और मेरा संबंध करीबन 30-35 साल से हमारा है। और जब से ये भिवाड़ी में आए उसके 4-5 साल बाद में मैं आया, तो जब से इन्होंने सरपंच का इलेक्शन लड़ा, जब भी हम साथ रहे, आमने सामने रहे, तो हम इनको एक सामाजिक दृष्टि से भी जानता हूँ और व्यवहारिक दृष्टि से भी जानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति ने आपके समाज की दृष्टि से या इंसानियत की दृष्टि से इनके साथ कभी भी आए हैं तो जैसी भी स्थिति में जैसे भी रहे हैं उठ के उसके साथ गए हैं। साथ लगने के बाद जिस कंडीशन में जिस स्थिति में उनसे हो पाया है उतनी उसकी मदद करिए, उसके साथ रहे। ये इनके व्यक्तित्व की खास बात है। अगर गलती मेरी भी है कभी तो मेरे को कहेंगे भाई स्वामी गलती आपकी है, आपको मानना पड़ेगा। ये स्पष्टवादी आदमी है, सच मुंह पे कहने वाले आदमी है। इनके साथ मेरा जुड़ाव इसलिए है कि ये स्पष्टवादी है, अगले को मुंह पे कहते हैं। और यही साथ हमारा और इनका करीबन 6 साल से BMA में है। मैं 6 साल से इनके साथ BMA में हूँ। तो हर हमारा मेंबर है चाहे मेंबर नहीं है, BMA का मेंबर भी नहीं है, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट
या कोई दुकानदार या कोई बिजनेसमैन या कोई एम्प्लॉय हमारे को आके ये बताता कि हमारे को ये प्रॉब्लम है, उसके साथ अगर ये बाहर हैं तो मेरे को मैं कहेंगे हाँ ये समस्या देखना भाई, तो मैं जाके उसकी समस्या को सॉर्ट आउट करता हूँ, और नहीं तो ये सॉर्ट आउट हम दोनों मिलकर करते हैं। तो हम हर जहाँ तक हमारे को लगता है कि ये समस्या यहाँ तक निपट सकती है, चाहे रिको हो, बिजली बोर्ड हो, पुलिस हो, चाहे कोई चोरी का मुकदमा हो, हम उसकी भरसक प्रयास करने का प्रयत्न करते हैं और काम कराने की कोशिश करते हैं। आपने कहा कि सटीक और मुंह पर कहते हैं, तो आज का दौर एक ऐसा है कि अगर आप सच्ची बात को मुंह पर कहते हैं तो सबसे पहले आप बुरे हो जाते हैं। हाँ जी। तो कई बार कहीं व्यवहार की बात आती है, तो क्या एक कारण ये भी माना जा सकता है कि कई बार कहते हैं कि यार वो लड़ते हैं, अक्खड़ स्वभाव के हैं, तो क्या एक ये स्वभाव भी हो सकता है कि जो सामाजिक, क्योंकि आपने कहा कि सरपंची इन्होंने की है, तो सरपंची में व्यक्ति का एक जो दौर है ऐसा होता है कि गांव में हर अच्छे छोटे बड़े गरीब मजलूम ज़रूरतमंद या जो सर्व साधन संपन्न हो सभी को एक साथ लेकर के चलना पड़ता है। तो क्या लगता है कि वही जो संबंध है, वही संपर्क है, वही दिमाग में जो एक बातें तय हो चुकी है सामाजिक परिवेश की, क्या वो आज भी साथ लेकर के चल रहे हैं, इसीलिए सभी के काम करते हैं, इसीलिए जसवीर जी को आज सबसे ज़्यादा मजबूत माना जा रहा है? देखिए सूर्यलिया जी, मैं बता दूं, स्टार्टिंग में जो इनकी बात करने की शैली है उससे लगता है कि आदमी झगड़ालू हैं, ईर्ष्यालु हैं, मगर जो धीरे धीरे उनको पता लग जाता है कि ये स्पष्टवादी हैं, स्पष्ट करने में इनके आदी हैं। स्पष्टता से एक बार ज़रूर उनको लगता है कि अक्खड़ दिमाग के हैं या अक्खड़ स्वभाव के हैं, मगर जो उनको धीरे धीरे सच्चाई का पता लगता है तो वो फिर तोड़ने की बजाय जोड़ने, एकदम जोड़ फेविकल के जोड़ के से चिपके हुए हैं। हमारे साथ आज तक जो भी हैं वो इसी बात से हमारे साथ हैं। और आदरणीय हमारे ये अध्यक्ष महोदय जसबीर राणा जी के साथ हैं, यही खासियत है कि भाई चे काम नहीं करूँ, वोट मत देना, मगर मैं रिश्वत नहीं दूँगा। किसी भी डिपार्टमेंट में जाके इन्होंने रिश्वत ऑफर नहीं करी किसी को कि इसको इतने पैसे दे देना, ये काम करा देना, नहीं, काम करना पड़ेगा। तो काम कराना है तो पैसे देने तो और कहीं जाना है, अगर मेरे से काम कराना है तो पैसे नहीं लगेंगे। उसूल भी कह सकते हैं आदमी के उसूल इनका उसूल है कि बगैर पैसे के काम कराऊंगा, तो ये निष्पक्ष होकर काम करवाते हैं, इसलिए हमारे साथ। आपके काफिले को हमने बड़े गौर से देखा, जिस दिन आप नॉमिनेशन करने आप लोग आ रहे थे उस दिन भी हमने काफिले को बड़े गौर से देखा। आपके काफिले में वो चेहरे थे जो भिवाड़ी के जाने माने चेहरे हैं। भिवाड़ी जिनके कंधों पर एक भिवाड़ी औद्योगिक नगरी कहलाती है, उसमें बहुत सारे लोग जो हमने देखे आपके साथ में, वो स्पष्ट रूप से खुले में आपके साथ हैं। तो खुले में साथ आने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जसवीर जी ने उनका दिल जीता है और समाज और एक व्यक्ति विशेष से ऊपर उठकर वो लोगों के साथ लगे हैं, साथ चले हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक जिक्र था, एक चर्चाओं में एक बहुत मजबूत जिक्र था कि सब अगर कोई वैसे समाज से अगर कोई व्यक्ति अध्यक्ष पद पे आता है तो शायद यहाँ की परिपाटी बदल जाएगी और एक शायद बीएमए पे कब्जा हो जाएगा। लेकिन एक नेक्सस तो यहाँ टूटता हुआ नज़र आता है कि यहाँ पर व्यक्ति विशेष नहीं, यहाँ पर जो सदस्य है, यहाँ पर जो आपके साथी हैं उनको तवज्जो दी जाती है। अगर उनकी कोई समस्या है तो उनके काम कराए जाते हैं और इसीलिए लोग आपको आगे लेकर के चलते हैं, इसीलिए आपके नेतृत्व में लोग साथ चलने को तैयार हैं। जी देखिए, हम हर इंडस्ट्रियलिस्ट को उद्योगपति ही मान के काम करते हैं, ना कि हम किसी जाति विशेष को महत्व देते हैं। बिल्कुल, जाति विशेष को महत्व देने का हमारा औचित्य कोई नहीं है, ना जसवीर जी का है। जसवीर जी इस बात से कतई इंटरेस्ट नहीं रखते कि ये फलां जाति का है, फलां जाति का है। वो तो समझते हैं हमारा मेंबर है, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारा व्यापारी है, हमारा भाई है। हम जितनी होंगे उतनी भरसक इनकी मदद करेंगे, प्रयास करेंगे। इसको उलझन से एक दूसरे का डिस्प्यूट भी होता है, अगर हमारे मेंबर से वो भी बैठ के आपसी भाईचारे से सुलझाते हैं, ना कि कोई जाति बिरादरी का उसमें हम क्वेश्चन करते हैं। हम तो सिर्फ एक ही उद्योगपति की भाषा, उद्योगपति को ही उद्योगपति मानते हैं, चाहे वो किसी बिरादरी का हो। इसलिए लोग हमारे साथ हैं, सच्चाई के साथ हैं और काम के साथ। एक चीज़ और बताएं स्वामी जी, लगभग जितना मेरा अनुभव है जी, मुझे भी 15-18 साल के लगभग यहाँ पत्रकारिता करते हो गए हैं। इस दौर में जितने भी मेरे सामने चुनाव आए, मेरी जानकारी में ऐसा पहला चुनाव है जो एक सोशल मीडिया पे जिसका जिक्र
एक कम से कम ये मान के चलिए कि शायद एक एमएलए जैसा चुनाव है, जी जी, है ना। तो शायद अगर मेरी जानकारी गलत ना हो तो क्या आप भी मानते हैं कि अब की बार इस चुनाव में गर्मी ज़्यादा आई है? नहीं, ये इंटरेस्टिंग इलेक्शन हो गया है। सबसे ज़्यादा मतलब ये इंटरेस्ट का विषय इसलिए हो गया है, एक तो मेंबर पहले हमारे पास 385 मेंबर होते थे, किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं होता था बीएमए चलाना, सब सर्वसम्मति से भी हो जाता था। सब अपनी फैक्ट्री से 2 घंटे आते फैक्ट्री से चलाते थे, साइन कराने भी लोग फैक्ट्री में। जसबीर जी एक ऐसी शख्सियत हैं, उनके पास 10 से 5 यहाँ हो गए तो 10 से 5 आपको मिलेंगे, ठीक है। दूसरी, जो फ़ोन पे रात आपने कहा रात के 12 बजे कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई, मेरे फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, मेरी फैक्ट्री में आग लग गई या मेरी फैक्ट्री में कोई तकलीफ है, जसबीर जी खुद उठेंगे या मेरे को कहेंगे कि हाँ यार ये समस्या निपटानी, कैसे निपटाएं, आ जाओ, तो हम जाके तुरंत उस समस्या को निपटाते हैं और उसी हिसाब से करते हैं। तो अभी मेंबर हो गए हमारे पास 1433, तो 1433 मेंबर बढ़े हैं, तो कुछ काम किया है इसलिए बढ़े हैं। विश्वास बढ़ा है बीएमए में, विश्वास काम किया है बीएमए का, बीएमए से काम हुए हैं लोगों के, इसलिए तो विश्वास बढ़ा है। स्वामी जी, आपकी बात को बड़ी करते हुए मैं सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये जानकारी दे दूं कि एक एक्सपीरियंस हमने भी बिल्कुल अपने जानकारी में, आज वो स्वामी जी की बात पे मुझे याद आया, एक एक्सपीरियंस हमारा भी रहा है। जब कभी कोई बड़ी घटना औद्योगिक क्षेत्र में हो जाती है, कि आगजनी जैसी घटना हो जाए या कोई बड़ा एक्सीडेंट किसी इंडस्ट्री में हो जाए, और हम जब खबर फाइल करते हैं तो खबर के लिंक जैसे ही जसबीर जी तक पहुंचते हैं तो तुरंत जसबीर जी का फ़ोन आता है कि भाई कहाँ पे क्या हो गया। ये चीज़ हमने ज़रूर अनुभव किया है और ये चीज़ हमने महसूस की है। तो स्वामी जी, कहीं ना कहीं इस बात पे तो मोहर है आपकी पे कि जब भी कोई सूचना मिलती है तो जसबीर जी तुरंत उस बात का रिएक्शन देते हैं, उसका रिएक्ट करते हैं। और जब भी भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की बात आती है तो ज़रूर खड़े पाए जाते हैं। ये चीज़ हमने नोट की है, बिल्कुल कतई इस बात पे आपकी पे मोहर पक्की है और सटीक है। धन्यवाद। आगे हम बात करें तो अब इस समय चुनाव को आप कितना आपकी तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं, क्योंकि ये इससे पहले लगभग 2 पक्षों का चुनाव माना जाता था। अब पहली बार, जहाँ तक मेरी जानकारी है, पहली बार ट्रायंगल ये चुनाव हो गया है, त्रिकोणीय ये चुनाव हो गया है। पिछले दफ़ा डीवीएस राघव जी आपके विपक्ष में थे, अब की बार मुकेश जैन जी हैं। जी जी। कितना मानते हैं कि लगभग कितने लोगों को आकर्षित कर पाने में आप कामयाब रहेंगे? देखिए, बाकी तो मेंबर्स की अपनी अपनी सोच है, वो कहाँ किसको वोट देंगे वो उनकी है, मगर हमारा जो है, हमारा टारगेट ये है कि हम 80% अचीव, हमारा 80% मेंबर को अचीव कर लेंगे। 1433 वोट हैं लगभग। हाँ जी, हाँ जी। 1433 में से कितना आकलन करके चलें, लगभग कितने वोट ले लेंगे? 1433 में हम 900 के करीब वोट हमारा बड़ी जीत हो सकती है, मतलब मिनिमम लेके प्रचंड जीत रहेगी। हाँ जी, हाँ जी, 900 वोट के करीब हमारे पक्ष में रहेंगे। और ये आपके सामने रहेगा रिजल्ट, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, और हमारी जीत का प्रत्याशित यही रहेगा। बिल्कुल। स्वामी जी ने बड़ी बात कही है कि लगभग वो पूरी तरह से आश्वस्त है, प्रचंड जीत की आंधी भी कहा जा सकता है, प्रचंड जीत की तरफ जसबीर जी हैं। जसबीर जी को लेकर अगर हम बात करें, एक बार फिर से वही चर्चाओं की बात है कि आखिर जसबीर जी व्यक्ति विशेष, अगर हम बात करें तो हरियाणा से जसबीर जी आते हैं, यहाँ पर उन्होंने अपनी कर्मस्थली भिवाड़ी को बनाया, यहाँ पे आके उन्होंने सरपंची भी की। बहुत लोगों की जानकारी में नहीं है कि कहीं हमारी कल बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जसबीर जी सरपंच भी रहे हैं क्या, यहाँ कहाँ से रहे हैं? उस संबंध में भी आज हम आपको क्लियर किए देते हैं कि स्वामी जी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, बहुत सारे लोगों की जानकारी में ये नहीं है कि जो जसबीर जी है वो कब सरपंच रहे, सन 2000 में कहाँ से सरपंच रहे? यही आलमपुर ग्राम पंचायत है, उससे सरपंच रहे हैं। दोबारा भी इलेक्शन लड़ा, मगर वो किसी कारण से झगड़ा की वजह से ड्रॉप हो गया और उसमें इनके विजय नहीं हो पाई। बाकी उसमें अगर झगड़ा नहीं होता तो उसमें विजय हो। जी जी। तो लगभग उस समय की बात करें तो, क्योंकि लगभग 2000 के आसपास की आप बात कर रहे हैं, 2000 में, तो उस समय भी अगर हम भिवाड़ी की बात करें तो भिवाड़ी में बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल रूरल था। अगर जसबीर जी उस समय सरपंची कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से शायद वो बीएमए जैसी संस्था को तो बहुत मजबूत तरीके से रोटेट कर सकते हैं। आप इसमें कितने संतुष्ट हैं कि उसी स्तर पे इन्होंने बीएमए को चलाया है और आगे बढ़ाया है? देखिए दोस्त, जब से इलेक्शन शुरू हुए, पहले तो नॉमिनेटेड थे सब, जब से इलेक्शन शुरू हुए हैं तब से जसबीर जी सेक्रेटरी हैं, 2 बार सेक्रेटरी रहे,
मैं एक बार उनके टाइम में ट्रेजरर रहा हूँ, उसके बाद में जॉइंट सेक्रेटरी, अब मैं सेक्रेटरी रहा हूँ। जसबीर जी का कार्यकाल बहुत ही बेहतरीन कार्यकाल है और मैं उनके साथ जुड़ा होना एक ही इसका सबूत है। और हम इंडस्ट्रियल एरिया में एक दूसरे का दुख सुख के साथ चल रहे हैं, इसलिए आज हमारे मेंबर बने हैं, अदरवाइज बीएमए में कोई मेंबरशिप बढ़ती नहीं। बिल्कुल। लगभग जो मेंबर बढ़े हैं, एक ये भी चर्चा का विषय है कि उसमें ट्रेडर और कॉन्ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। कुछ बात कहीं पे हो रही थी तो ये भी जानकारी थी कि कुछ तो ऐसे भी सदस्य हैं जिनके प्लॉट पे अभी वहाँ पर काम दिख ही नहीं रहा है और वो मेंबर हैं। तो ये जो मेंबरशिप की बातें हैं, इसमें किस तरह के मानक तय किए गए हैं कि जो मेंबरशिप जो दी जाती है तो किन मानकों पर ये मेंबरशिप दी जाती है? जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल है, आज वो भी आप क्लियर करें कि ये जो आप सेक्रेटरी हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं इन बातों में कितनी सच्चाई है और मेंबरशिप कैसे ली जाती है? देखिए, मेंबरशिप लेने का हमारा एक विधान क्राइटेरिया है, विधान बना हुआ है। विधान में जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर को ही दिया जाता है, ट्रेडर को नहीं दिया जाता है। ट्रेडर सिर्फ अपना बिजनेस ट्रेडिंग का ही ले सकता है, हम ट्रेडर को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। सिर्फ भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही इसमें एंट्री मारते हैं। मैन्युफैक्चरर जिसको 1 साल फैक्ट्री चलाते हुए हो गई, उसका एमएसएमई, उसका जीएसटी, उसका प्लॉट का अलॉटमेंट या रेंट एग्रीमेंट हो, उसी को हम 1 साल पुराना हो उसी को रजिस्टर्ड करते हैं। इत्तेफाक से कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी हो सकती हैं कि 6 महीने बंद हो गई, ठीक है जी, मेंबरशिप लेने के बाद बंद हो जाती है। हाँ, बंद हो गई 6 महीने, फिर बाद में 6 महीने बाद में स्टार्ट कर दिया। तो वो 6 महीने बंद के दौरान लोगों की अफवाह होती है कि जी ये बंद पड़ी थी, इसको मेंबर बना लिया। ऐसा नहीं है कि हमारे विधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि साल में किसी भी कारण अगर 2 महीने भी चली हुई तो वो भी हमारा मेंबर रहेगा। तो बीएमए में होटल्स, हॉस्पिटल और जो भी ट्रेडर हैं, ये जो लोग हैं ये सिर्फ एसोसिएट मेंबर हो सकते हैं जी। इनको वोटिंग का राइट नहीं होता। नहीं। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि जो ट्रेडर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, हॉस्पिटल हैं, एडवोकेट हैं, ये जो लोग हैं मेंबर तो हो सकते हैं। इनको सूचनाएं दी जाएगी, बीएमए की जो भी सर्विसेज हैं उनका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अध्यक्ष पद के चुनाव में वोटिंग का राइट सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही रखता है जो उत्पादक हो। जिस फैक्ट्री में कुछ बनाया जाता हो, उत्पादन किया जाता हो, सिर्फ वो ही जो है उसका वोटिंग का राइट रखता है। स्वामी जी, आखिरी सवाल है आपसे मेरा जी। 2025-27 के लिए कितने आश्वस्त हैं? और जो उद्योगपति आप में भरोसा जता चुके हैं, खुले रूप से आपके साथ हैं, कुछ अंदर खाने आपके साथ हैं, कुछ लोग स्पष्ट नहीं आते हैं, उन लोगों के लिए किस तरह का आप आश्वासन देंगे जो आप में भरोसा जताए बैठे हैं? कितने मजबूत नेतृत्व की तरफ वो बढ़ रहे हैं और आप कितने संतुष्ट हैं? आपने जीत का आंकड़ा तो बता दिया, प्रचंड जीत की तरफ हैं। संतुष्ट कितने हैं कि आप उन उद्योगपतियों को संतुष्ट कर पाएंगे जो आप में भरोसा जता रहे हैं? देखिए, उद्योगपतियों में जब हमने काम किया है, उनके साथ जुड़े हैं, उनके भरोसे से ही हमने 1433 मेंबर की जो वोटिंग है वो हासिल करी है। जब आप सीट पे आए थे तो कितने मेंबर थे टोटल? मैं सीट पे आया जब 430 वोट थे। वोट थे? हाँ जी, 430 ही वोटर थे, जिसमें से मित्तल साहब और सत्येंद्र चौहान साहब में इलेक्शन हुआ था, तो ये जब आप सीट पे आए थे। जी जी। आज 1433 वोटर्स। हाँ जी, हाँ जी। तो रही बात भरोसे की बात कि जो लोग आप में भरोसा जता रहे हैं उनको कैसे, उनके भरोसे को कैसे कायम रखेंगे? भरोसे को कायम, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में सारी बातें, चुनाव तो फिर भरोसे को कायम आज भी, पहले भी हम काम करते आए हैं उनके लिए, पहले भी उनके एक फ़ोन से हम खड़े हुए हैं, आज आगे भी उनके फ़ोन से काम करते रहेंगे। उनको टाइम है तो टाइम पे आए, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, उन फ़ोन से भी हम काम करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। और जैसी भी इंडस्ट्रियल एरिया की विकास की उनकी राय लेके और उनके अनुभव लेके और साथ सभी का साथ लेके बीएमए को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। जसवीर जी के नेतृत्व में बीएमए जो है वो और तेज़ रफ्तार से उड़ सकता है, और तेज़ रफ्तार से मतलब दौड़ेगी, और तेज़ रफ्तार दौड़ेगी। तो बीएमए आगे में हम ये चाह रहे हैं कि अगले इलेक्शन तक, मतलब विदाउट किसी हेजिटेट से 2000 तक मेंबर पहुंचने की हम उम्मीद रखते हैं, और हमारा विश्वास इसी तरह से पटरी पर दौड़ता है। चलते चलते एक खैर मैं क्या कहता है आखिरी सवाल, लेकिन मेरा मुझे एक बहुत बात याद आ गई। जब चुनाव इतने इंटरेस्टिंग होने लगे, त्रिकोणीय होने लगे, चतुर्थ कोणीय होने लगे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम
एक बड़े संगठन की तरफ हैं, हम बड़े हो रहे हैं। नहीं, बड़े हो रहे हैं, इसी का तो नतीजा है कि आज की डेट में 3 कैंडिडेट है। मतलब पहले 2 थे। एक तरफ ये सोचते हैं कि पहले 2 हुआ करते थे, आज 3 कैंडिडेट हुए, यार क्या होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सुखद तस्वीर है कि हम बड़े हो रहे हैं, कल 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, उसकी कोई नहीं। ये भी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो आप अपनी दावेदारी करें। जैसे जैसे लोग अपना एफर्ट करेंगे वैसे वैसे दावेदारी भी कह सकते हैं कि भविष्य के लिहाज से बीएमए को लेकर के ये एक सुखद तस्वीर भी है। बीएमए के लिए बहुत बड़ी सुखद और विकास की तस्वीर है। बीएमए आगे आगे बढ़ेगा। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा औद्योगिक संगठन है, आज भी है, आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत बड़ा रहेगा। हमने रहे, दूसरे भी रहे, पर नींव ऐसी रख के जाएंगे कि ये आगे बढ़ता रहे। क्या बात है, ये बड़े दिल की बात और बड़ी सोच की बातें होती है। एक बड़ा एजेंडा जिसका हो, नो डाउट इस क्षेत्र का सबसे बड़ा ये औद्योगिक संगठन है। आज चर्चाओं में है बीएमए का चुनाव। आने वाले टाइम में हो सकता है कि कुछ इस तरीके से चर्चाओं में रहे चुनाव कि जो एमएलए, एमपी या लोकसभा, विधानसभा का चुनाव होता है, एक समय आए कि इस तरह का चुनाव बीएमए का हो। भिवाड़ी के विशालकाय औद्योगिक नगरी के साथ साथ बीएमए भी एक बहुत बड़ा संगठन बन के उभरे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। तमाम बातों के जो राज है आज जीएल स्वामी जी ने खोले हैं। जसवीर जी को क्यों कोई वोट करे, जसवीर जी कहाँ से आते हैं, जसवीर जी ने यहाँ किस तरह से आकर के अपने कदम जमाए, और जसवीर जी जब आए तो कैसे उन्होंने शुरुआत की, सरपंच जी भी उन्होंने लड़ी और लोगों के काम भी किए। लोगों के काम करते करते वो लोगों के घरेलू सदस्य हो गए, घर के मेंबर भी हो गए। तो ये अपने आप में एक व्यक्ति का जो सफ़र होता है एक बहुत संघर्ष भरा रहता है। ये जो रास्ता है इतना आसान नहीं है जितना दिखाई देता है, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति इतना एफर्ट लगा करके हर आदमी के काम आता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए सहयोग, उसका वोट और सपोर्ट तो बनता है। फैसला आपका रहेगा। लगातार बने रहिए A1 इंडिया के साथ।